हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। अगर नहीं लगे हुए हैं तो अब लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एक दिन में हम 16 घंटे पढ़ते हैं तो हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, कितना सिलेबस कवर कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उसमें 1000 व्यू पूरे किए हैं, 20-30 कमेंट पूरे किए हैं। वेल डन गाइज। और तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ यार, कि मैंने जब पिछले 4 अटेम्प्ट दिए है ना, जब भी ये वाला समय आता था, जब 1-1.5 महीना बचता था और मेरे को ऐसा लगता था कि पहले मैं पढ़ता नहीं था, और अब जब पढ़ना होता था तो यूँ लगता था यार कि इतना सिलेबस कैसे कवर करेंगे, इतना कैसे पढ़ पाएंगे, इतना सारा याद करना है, रिएक्शन याद करने हैं, बायोलॉजी के अंदर पूरे चैप्टर याद करने हैं, फिजिक्स में फॉर्मूले याद करने हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, टेस्ट नहीं दिए हैं। पर उन सबको इस साल मैंने छोड़ दिया। इस साल सोचा कम है और काम ज़्यादा किया है उसके ऊपर। बस सोचा एक बार है, अगर पूरे दिन में 10 मिनट सोचा है और बाकी पूरा टाइम मैंने उसको उस टारगेट को पूरा करने पे ही ज़्यादा फोकस किया है। तो मैंने आपको भी 2-3 दिन पहले बताया था एक वीडियो में कि मैं डेली 16 घंटे पढ़ रहा हूँ पिछले 6 दिनों से। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना कल का दिन गया था, 14 तारीख का, होली वाला दिन, उस दिन मैंने 16 घंटे पढ़ाई की थी। तो अब कितना मैं पढ़ा था, एक दिन में कितना पढ़ा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको कहता हूँ यार कि ऐसा डरिए मत आप कि अब नहीं नहीं होगा या नहीं कर पाओगे। अगर 16 घंटे नहीं, आपने अगर एक दिन में शुरुआत में जब आप स्टार्ट करो आज से ही, अगर आप 10 घंटे भी एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, 101% आएगा। और उन चक्करों में मत पड़ो कि आप हमारा बैच ले लीजिए, आप ये फास्ट ट्रैक बैच लीजिए, ये क्रैश कोर्स लीजिए, ये टेस्ट सीरीज़ लीजिए। कुछ नहीं है भाई, सब लफड़ दंगे हैं फोकट के पैसे कमाने के। पढ़ना है, खुद के मन से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अभी तो देखो मेरा ही नहीं हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बोल नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 16 घंटे में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो भाई मैंने बायोलॉजी में मतलब 2 टारगेट लिए थे, कि एक तो सेल यूनिट पूरी करनी है, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल आता है, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और रिप्रो हेल्थ। तो ये मैंने 5 चैप्टर किए थे। एक दिन का बता रहा हूँ मैं आपको रिवीजन, वो भी मैंने मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 3 बजे, और मैं नाइट को सो जाता हूँ 11 बजे। मैं 4 घंटे की नींद लेता हूँ, और कभी कभार मैं दिन में 1 घंटा सो जाता हूँ जब मेरी आंखों में दिक्कत होती है, क्योंकि चश्मा लगा हुआ है तो आंखें थोड़ी कमज़ोर है इसलिए। बाकी मैक्सिमम मैं 4 घंटे ही सोता हूँ केवल। ये बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ है उसको कृपया करके अवॉइड करना। तो ये मेरे बायोलॉजी के लिए थे। और फिजिक्स में मैंने लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये एक दिन का है भैया, आउटपुट एक दिन का है, ये मैं कोई 2-3 दिन का नहीं बता रहा हूँ। तो ये चैप्टर मेरे लगभग अभी 1 घंटे का और है, वो मैं आज 15 तारीख को पूरा कर लूँगा क्लास देख के। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लगभग 1 घंटे का और रहा है, उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। और ये जो मैंने चैप्टर किए बायोलॉजी के, इनके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं डिफरेंट सोर्स, मतलब कि जैसे मैं पहले एलन में पढ़ा हूँ 2 साल, तो उनके भी मेरे पास मॉड्यूल वगैरह है, पीडब्ल्यू के टेस्ट वगैरह है, और 36 ईयर की नीट की किताबें हैं। और एनसीईआरटी में मैं किस तरह से पढ़ा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिवीजन विद रीडिंग में लिख लिख के पढ़ा हूँ भाई, ये सब मतलब ऐसे हवा हवा में नहीं पढ़ा हूँ कि हाँ बोल बोल के पढ़ लिया या मन में पढ़ लिया, नहीं, याद ही नहीं होता है इस तरीके से तो मेरे को। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बायोलॉजी का, ये आपको पता होगा कि ये जब मैं नोट्स बना रहा था तब मैं डेली डालता था ये इस तरीके के नोट्स। ये इनसे तो मैंने किया रिवीजन इन चारों का, इन पन्नों से। और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी इस तरीके से, 1-2 बार पहले भी कर चुका था, तो मैं इस बार मैंने पेन से रीडिंग की है। ये देखो, हिंदी इंग्लिश कोई इशू नहीं रखता है भाई, कंटेंट पे फोकस करिए, क्वालिटी पे नहीं। आपको किस तरह से पढ़ना है वो आप जानते हैं। ये इस तरीके से मैंने पढ़ा है भाई। अभी मैं आपको अगर सारा कुछ दिखाने लगूंगा तो फोकट में वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ना मेरे पास टाइम ना आपके पास। और ये मेरी रफ कॉपी, हाँ ये ऐसी ही दिखती है रियलिटी में। तो इसमें मैंने रिवीजन किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी करना था सब इसी में किया था। ये तो हो गया भाई बायोलॉजी का। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 8:40 AM to 10 AM का ये जो लिखा हुआ है ये कल के लिए लिखा हुआ है, इस पर ज़्यादा आप गौर मत करना। ये आ गया भैया फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये कंप्लीट है मेरा। इसमें लगभग वो 1-आध घंटे का और बचा है लेक्चर, वो मेरे को लेना है। हाँ, और मैं 1 शॉट ही ले रहा हूँ भैया इनके, और मैं प्रॉपर नोट्स भी बना रहा हूँ, थ्योरी भी लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इनको रोक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इस जगह से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ इनकी। जो जैसे ये गुलाम का टॉपिक पढ़ा दिया है, गुलाम लॉ का, तो उसका मैं
उसमें पढ़ा, उसके 2-4 क्वेश्चन किए और फिर इसमें से क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो इसमें जिसके राइट लगे हुए हैं वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सही किए थे, और जिनके नहीं लगे हुए हैं उनको मेरे को 5 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं आए। तो नहीं आए तो नहीं आए भैया, ये जो रियलिटी है। ये हो गया फिजिक्स का। अब ये आ गया भैया केमिस्ट्री, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने स्टार्ट किया था, और ये लगभग एंडिंग हो चुका है यार, इसमें ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे का तो नहीं है। और ये केवल होली के दिन का ही है, ओनली 14 तारीख का। 15 तारीख का इसमें कुछ भी नहीं है, ना 13 तारीख का है। ये इसके पूरे नोट्स हैं, एंड तक मतलब कंप्लीट हो गए हैं ये। और ये मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, ये देखो आप। इसमें भी वही सीन है, जिन पे ये मतलब पिंक वाला राइट लगा हुआ है उनको मैंने 2-3 बार या फिर आंसर की से देख के हल किए हैं, और बाकी जिन पे ब्लू है वो मैंने एक ही बारी में किए हैं, और ब्लैक जिन पे है उनका मतलब मेरे को आया ही नहीं है, बस ऐसा है। देखिए टोटल क्वेश्चन इसमें से लगाए हैं। अब आपके लिए मेन बात मैं यही कहना चाहूँगा यार कि डरने से अच्छा है आप कुछ काम कर लें, पढ़ लें। ऐसा ना सोचें कि अब कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़, अपनी ये पर्सनल डायरी रोज़ लिखें। ये जो है मेरी डायरी, ये इसमें 80 डे लिखा है, लेकिन आपको पता है ना कि हम जो लिखते हैं वो कभी करते नहीं हैं। तो ये भी मैंने अभी शुरू करी है, अब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं, ये पर्सनल है तो भाई पर्सनल ही होना चाहिए। तब इसमें आपको यही कहूँगा कि खुद की पर्सनल डायरी भी लिखें, ताकि उससे आपको अपना खुद का पता रहे। और ये वो है जिससे मैं कभी कभी देख लेता हूँ इनको। इसमें से वैसे मैंने लगाए नहीं है, बस केवल कभी कभी देखता हूँ ये क्वेश्चन वगैरह जो 2022 के बीच में जब मैं था तब के हैं, ये एनसीआर वगैरह। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब आप देख लेना अपना कि कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं, 16 घंटे में कितना किया जा सकता है कितना नहीं किया जा सकता है। और अभी फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए, डरना मेन तो डरना ही है कि डरना छोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।